कक्षा 9 गणित में कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट सवाल इस प्रकार से हैं। जैसे पहला सवाल है 3/7 और 4/7 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, 3/7 और 4/7, इसमें इन भिन्नों के हर जो हैं समान हैं। हर समान होने के कारण हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या हैं, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे, हमारा आया 6। तो 6 से अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। 3/7 गुणा 6/6 और 4/7 गुणा 6/6। तो ये आ जाएगा हमारा 6 18, 18/42, 6 का 42, और ये आ जाएगा हमारा 6 चौको 24 और नीचे आ जाएगा 6 42। एक आ गई 18/42, दूसरी आ गई 24/42। अब इसके बीच की संख्या देखिए, 18 के बाद आ जाएगी 19/42, 20/42, 21/42, 22/42, 23/42 और 24/42। तो हमारी संख्या निकल गई 5। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं। उत्तर इस तरीके से निकालेंगे। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसमें 6 और 6 की पहले गुणा करेंगे। 6 और 6 की गुणा हमारी आएगी 36। एक दूसरे पेज में कर लेते हैं इसको। हमारी आई 36, वो भी माइनस का 36 आएगा। फिर 36 के करेंगे गुणनखंड। 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारा गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। और हमको लाना कितना है, हमको लाना है 5। इन्हीं संख्याओं के द्वारा हमें 5 लाना है। तो हम ऐसा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 1 अलग कर देंगे। 3 3 9, 2 दूना 4, 4 और 9, 9 में से 4 घटाएंगे हमारा 5 आएगा, और 9 और 4 की गुणा करेंगे हमारा 36 आएगा। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे 4 को। तो इन दोनों की गुणा करेंगे -36, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे, हमारा आएगा +5। तो यहाँ लिख देते हैं 6x² + 5x - 6 बराबर 6x² माइनस का 4x + 9x - 6। ये हमारा गुणनखंड करके आया था, बराबर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन है 2x, हमारा अंदर है 2 3 6x, 3x आया यहाँ पे, माइनस अब 2x है और यहाँ 4x है। 2x हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा 2 दूना 4, प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे को 3, तो यहाँ बचेगा 3 और x, और यहाँ बचेगा 2, 3 दूना 6 बराबर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x - 2, 3x - 2, 3x - 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 2x और प्लस की 3। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया 3x - 2 और 2x + 3। ये हमारा अभीष्ट गुणनखंड हो गया। तीसरा सवाल है 8x³ + 27 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड कैसे करेंगे इसके, एक सरसमीका के द्वारा होगा। 8x³ + 27। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 जो है 2 का घन है और x का घन है। 2x³ लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8,
और 27 का होता है 3 3 9 27, 3 का घन है 3 3 9 27। अब ये हो गया हमारे पास 2x³ प्लस 3³ ये इस तरीके से हो गया हमारा a³ और प्लस b³ a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b और a² प्लस b² माइनस ab। a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। a प्लस b का होल क्यूब वाली सर्वसमीका को हल करने से ये प्राप्त होता है। अब इसमें देखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम 2x का क्यूब और इसकी जगह लिखेंगे b की जगह 3 का क्यूब। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ रखेंगे 2x, जहाँ जहाँ b है वहाँ रखेंगे 3। ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x गुणा 3, 2x इंटू 3। ये कोष्टक हो जाएगा बंद बराबर 2x प्लस 3 अपनी जगह पे रहा, 2 का वर्ग हो गया 4 x स्क्वायर 3 3 9 2 3 6 x। तो हमारा आ गया गुणनखंड हो गया इसका 2x प्लस 3 और दूसरा गुणनखंड हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ये हमारा आंसर हो गया इसका। सवाल नंबर 4 है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है। इसके सभी कोणों का मान ज्ञात करो। चतुर्भुज के कोण दिए हैं 3:5:9:13 में। अब इनका सभी कोणों का मान निकालना है। तो जब अनुपात में दिया होता है तो वहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं। तो माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x मान लेंगे, 5x मान लेंगे, 9x और 13x मान लेंगे। तो हमारा पहला कोण हो जाएगा 3x, b हो जाएगा 5x, c हो जाएगा 9x, d हो जाएगा 13x। अब आपको पता है चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं उनका योग होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। जैसे कोण A, कोण B और कोण C और कोण D को जोड़ेंगे तो उनका योग आना चाहिए 360। अब हमको दिया है कोण A का मान दे रखा है 3x, कोण B दे रखा है 5x, कोण C दे रखा है 9x और कोण D दे रखा है 13x और इन सब का जोड़ 360। जब हम इनको जोड़ेंगे इनका योग आएगा 30। 5 3 8 और 13 और 9 को जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 30x। तो हमारा हो जाएगा 30x बराबर हो जाएगा 360। x बराबर 360/30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 36, 12 तो x की वैल्यू आ गई 12। अब मान रख देंगे तो कोण A हो गया हमारा 3x यानी कि 3 गुणा 12, कोण B हो गया 5x यानी कि 5 गुणा 12, कोण C हो गया 9x 9 गुणा 12 और कोण D हो जाएगा 13x यानी कि 13 गुणा 12। जहाँ x है x की जगह रख देंगे 12। तो हमारा आ जाएगा 36, 60, 108 और 156। इन चारों को जोड़ोगे इनका योग आएगा 360। अगला सवाल है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है। नहीं, आयतन दिया हुआ आयतन है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधार का व्यास ज्ञात करो। अर्थात हमें व्यास निकालना है, टोटल दूरी। व्यास जैसे मैं इसको मान लेता हूँ AB, हमको AB डिस्टेंस निकालनी है। h आपको दे रखा है, हाइट है 9 सेंटीमीटर, h बराबर 9, ये दूरी है 9। CT दूरी हमारी है 9 सेंटीमीटर। अब देखते हैं शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी इसकी r, त्रिज्या r दी हुई नहीं है। जब त्रिज्या पता चल जाएगी तो व्यास पता चल जाएगा। आयतन का सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन लिखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बराबर दिया है हमें 48
48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1/3 आर स्क्वायर एच बराबर 48 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू दे रखी है, हाइट हमारी दे रखी है 9 गुणा 9 बराबर 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारा आएगा 3 एकम 3, 3 आर स्क्वायर बराबर 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो आर स्क्वायर बराबर 48/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर था, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, खाली सेंटीमीटर बचेगा, तो यहाँ उत्तर हमारा आएगा वो आएगा फिर सेंटीमीटर में। तो आर बराबर 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3 रहा 1, 3 छक्का 18 सेंटीमीटर। हमारा आर बराबर आ गया √16 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर √16, स्क्वायर हट करके अंडर रूट में चल जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 है तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, बराबर 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सीधे सीधे वैल्यू रख देनी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला रख दोगे सीधे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर 3 पाई का मान रख दोगे आप सीधे 22/7। अब आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7 2 बार, और उत्तर आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट, और इसको गुणा करोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 ने 66, गुणा आ जाएगा 7 बराबर 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 42 और 4 46 सेंटीमीटर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल है, देखो कह रहा है कि चित्र में ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50, पी आर डी बराबर 127, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ए बी रेखा और सी डी रेखा जो है समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर, तो हमको ए पी क्यू ये वाला कोण ये दे रखा है 50 अंश, और पी क्यू आर दे रखा है एक्स, और क्यू पी आर दे रखा है वाई, और पी आर डी दे रखा है 127, यानी कि हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगा देंगे समांतर रेखा वाली थ्योरी। समांतर रेखा की थ्योरी बता दो पहले क्या होता है। देखो हमारे पास जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो पहली बात इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, अंतः एकांतर कोण, ये कोण बराबर ये कोण। अगर मान लिया जाए ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश का होगा। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, लिखो पहले दिया है
आपको दिया है कि ए बी रेखा समांतर है सी डी रेखा के, समांतर का चिन्ह ए बी रेखा और सी डी रेखा समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दो तिर्यक रेखा पी क्यू है, इसमें एक तिर्यक रेखा है पी क्यू। तो हमारा x जो होगा वो 50 के बराबर, ये और ये जो है एकांतर कोण है ए पी क्यू, लिखो कोण ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण, कोष्टक में लगा दिया अंतः एकांतर कोण। तो ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 और पी क्यू आर हमको x दे रखा है, तो इसका मतलब है कि x हमारा 50 अंश आएगा। अब हमारी x की वैल्यू आ गई 50। अब त्रिभुज पी क्यू आर में बाह्य कोण थ्योरी लगाएंगे कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के बाहर कोई कोण बनता है बाह्य कोण, तो अंतः अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये 127 है बाहरी कोण, तो 127 का मतलब y और x को जोड़ के 127 आना चाहिए। तो हम लिखते हैं कोण है हमारा पी आर डी बराबर x प्लस वाई, पी आर डी बराबर x प्लस वाई। पी आर डी की वैल्यू दे रखी है 127, जो बाहरी कोण है उसकी वैल्यू है 127, x हमारा निकल गया है 50 प्लस y, तो हमारा y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50 बराबर y, ये हो गया 7, 12 में से 5 गया 7 y, यानी कि y की वैल्यू आ गई 77, x भी निकल गया y भी निकल गया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है, कह रहा है कि सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर है, ए बी ए सी और बी सी भुजा बराबर है, ए बी भुजा बी सी भुजा सी ए भुजा तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें कोण ए कोण बी और कोण सी प्रत्येक का मान 60 होना चाहिए। कोण ए भी 60 आना है, कोण बी की वैल्यू भी 60 आनी है, कोण सी की वैल्यू भी 60 आनी है। देखते करते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर है बी सी के और बी सी भुजा बराबर है ए सी के, ये हमको दिया है। ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यह जो है समबाहु त्रिभुज है। अब बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि ए बी बी के सामने की कोण दिख रहा है मेरे को सी, ए सी के सामने का कोण बी और ए बी सी के सामने का कोण ए। तो ए बी के सामने का कोण क्या होगा, ए बी के सामने का कोण दिख रहा है सी, लिखेंगे सी बराबर बी सी के सामने है ए, ये बी सी के सामने का कोण लिख देंगे ए बराबर, अब ए सी भुजा ए सी भुजा के सामने का कोण है बी, ए सी के सामने का कोण बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण ए बराबर होगा बी के, कोण बी बराबर होगा कोण सी के। इसमें लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर। ए बी के सामने सी था, बी सी के सामने ए था, ए सी के सामने बी था, तो ये कोण भी बराबर हो गए। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों को जोड़ के आना चाहिए 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं
इनका योग होता है 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो जाएगा। और अभी अभी हमने लिखा है कि कोण ए किसके बराबर है, सी के, कोण सी किसके बराबर है, बी के। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कोण आपस में बराबर हैं। तो ए की जगह ए, बी की जगह भी ए लिख सकते हैं क्योंकि बी और ए बराबर हैं। सी की जगह भी ए लिख सकते हैं क्योंकि ए और सी बराबर हैं। बराबर 180। तो 1 2 3, 3 कोण ए बराबर 180। कोण ए बराबर हो जाएगा 180/3। तो कोण ए बराबर 60। 3 छक्का 18। तो इसका मतलब है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, सभी कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 60-60 अंश के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 9वां सवाल है कि 23.43 के ऊपर बार लगा रखा है को P/Q के रूप में हल करना है, यानी कि इसका परमीयकरण करना, परमेय बनाना है इसको। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना x बराबर 23.43 का बार, या x बराबर 23.43 समीकरण नंबर 1। बार का मतलब संख्या बार बार आएगी, 23 43 43 43 43 आती रहेगी। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा इसलिए करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है तो 00 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण को, यानी कि 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 23.43 डॉट लगाना नहीं बोलेंगे, 100 एकम 100 x बराबर, जब 100 से इसको गुणा करेंगे तो दशमलव बिंदु, यहाँ 2 जीरो हैं, 2 अंक पीछे जाएगा, 1 अंक 2 अंक यहाँ जाएगा दशमलव बिंदु, तो ये हो जाएगा 43.43। अब इसके पीछे बहुत सारे 43 हैं तो एक और उतार देंगे। समीकरण नंबर 2, ये दशमलव बिंदु 2 अंक पीछे आ गया, यहाँ था 2 अंक पीछे यहाँ पे आ गया 43 पे। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, घटाने पर समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। देखते हैं, समीकरण 2 लिखो पहले ऊपर, 100x बराबर 23.43 यह है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये रहा, x बराबर 23.43, x बराबर 23.43 समीकरण नंबर 1। तो घटाने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, घटा देंगे। ये सारे पीछे के जीरो, 3 में 3 के जीरो, 4 में 4 के जीरो, 3 में 3 के जीरो, 4 में 4 के जीरो, सब दशमलव के पीछे जीरो हो गए। अब यहाँ के बचा 3 में 3 गया जीरो, 4 में से 2 गया 2, और 23 की 23 बराबर 100 में से 1 गया 99x। तो हमारा x बराबर आ गया 2320/99 P/Q के रूप में आ गया। अगर कटता है तो काट देना, नहीं तो हमारा ये आंसर आ गया, ऊपर P नीचे Q। 10वां सवाल है x² - 7x + 12 का गुणनखंड करो। इसका गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, x² - 7x + 12। देखो, इसमें सबसे पहले बाहरी पदों का गुणा करेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, 1 और 12 की गुणा करेंगे, 12 आएगा। फिर उसके गुणनखंड करेंगे, तो 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो हमारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। हमें मध्य पद का विभाजन करना है, तो हमारा उत्तर -7 आना चाहिए इसी के द्वारा। तो हम ऐसा करते हैं, 2 दूनी 4 अलग करते हैं, 3 एकम 3 अलग करते हैं, तो 4
और 3 को अगर जोड़ेंगे -4 -3 आएगा -7, -4 -3 बराबर -7, और दोनों की गुणा अगर करोगे तो 4 3 12 प्लस का, तो इसका मतलब सही है, ऐसे ही बनेगा। x² -4x लिख देंगे इसको, -3x लिख देंगे प्लस का 12, जो बीच में पद है इसके 2 टुकड़े कर देने हैं बस। हमारा आ गया ये, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो हमारा इधर आ जाएगा x -4। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है, तो हमारा आ जाएगा x -4। ये माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब यहाँ भी x -4, यहाँ भी x -4, x -4 को बाहर निकालो, अंदर यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3, x -3। ये हमारा आ गया आंसर। x -4 बाहर निकल गया, x -4 बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3, तो x -3, x -4 x -3 इसके गुणनखंड हो गए। अगला सवाल है 999 का होल क्यूब, इसको हल करना है सर्वसमीका के द्वारा। इसको हम सर्वसमीका के द्वारा कैसे लिखेंगे, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, हो गया 999, 1000 माइनस 1। अब दिख रहा है मेरे को ये a दिख रहा है, ये दिख रहा है b, तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम सर्वसमीका यहाँ पे लगा देंगे। वो होता है a³ माइनस का b³ माइनस 3ab और a माइनस b। ये सर्वसमीका से इसको बनाएंगे आप, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर a की जगह 1000, b की जगह -1 माइनस 3, a की जगह 1000, b की जगह 1, a माइनस b, a की जगह 1000, b की जगह 1, तो हमारा बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 1 एकम 1 एकम 1, 3 शून्य आएंगे, फिर 3 शून्य आएंगे, फिर 3 शून्य आएंगे, कितने आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 शून्य आएंगे, माइनस 1 एकम 1 एकम 1, माइनस 3 एकम 3 एकम 3, 3000, अंदर आ जाएगा 1000 में से 1 गया 999, बराबर 1 के पीछे आप 9 जीरो लगा देंगे, -1, इसको पहले कोष्ठक खोलो, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 और 2 29, 3 नंबर 27 और 2 29, 3 जीरो पीछे लगा दो, ये तो बराबर 1 1 2 3 1 2 3 1 2 माइनस, इसमें 1 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, 2997001, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 2997001, ये आएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा घटा के ये आ जाएगा 9970029999, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रहा 9, 9 की 9, यहाँ रहा 9, 9 की 9, यहाँ रहा 9, 9 में 7 गया 2, फिर 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 2 गया 7, और यहाँ 99, ये हमारा आंसर आ गया।